नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग जहाँ तक भूगोल की बात है, इसके पोर्शन में हम लोग 170 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है इससे। आज हम 171 नंबर से कवर करेंगे। साथ साथ मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है और जो भी आपके आगे आने वाले वीडियो हैं सबके नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ में हम लोग इतिहास भी कवर कर रहे हैं, विज्ञान भी कवर कर रहे हैं, सभी कवर कर रहे हैं। तो पूरी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा जा रही है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है आपका, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो ये आपका संवहन के कारण होती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। यहीं देखिए व्याख्या से क्या दिया गया है, भूमि और समुद्री हवा संवहन प्रक्रिया के कारण से होती है। सौर विकिरण की वजह से दिन में तापमान बढ़ता है, गर्मी की संवहन की वजह से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये आपकी केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यही इसकी व्याख्या देखें तो देखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग व्याख्या से क्लियर करते हैं। आप लोग इसी क्वेश्चन से देख लीजिए। दिया गया आपका 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे कम बिहार की है। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है और कितना है आपका 63.32% है। ठीक है ना, तो यहाँ बिहार की राज्य। यही केरल की साक्षरता दर की बात की जाए तो है आपका कितना है, आपका 93.9% है। मिजोरम की बात की जाए दूसरे नंबर पर आता है, 91.6 पॉइंट है। गोवा की बात की जाए तो 27.4 पॉइंट है। और कर्नाटक की 75.6 पॉइंट है कर्नाटक की। तो यहाँ से आपका याद रखिएगा, छोटे और बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ठीक है ना, ब्रिक्स समूह का सदस्य की बात की गई है। तो आपको पता है ब्रिक्स जो है नाम से ही यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका। तो केन्या जो है यहाँ ब्रिक्स का आपका संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, अब देखते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। सबके नाम से ही क्लियर हो जाता है। देखिएगा, केन्या देश ब्रिक्स का समूह सदस्य नहीं है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ब्राज़ील हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया, आर से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका यस हो जाता है। और इंडिया की बात की जाए तो आई से इंडिया हो जाता है, और सी से हो जाता है चाइना हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, ब्रिक्स के ये भी सभी सदस्य हैं। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में आया था तो यस जोड़ दिया गया था। बात पहले इसका नाम ब्रिक्स ही था, लेकिन जब आ गया तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है ना, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है। ठीक है ना, वेल्ड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेल्ड कहा जाता है। अब देखिए इसका एक ट्रिक है, देखिएगा क्या होता है जब ऑस्ट्रेलिया वाले बाउंस मारते हैं। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, बाउंस डाउंस जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है ना, अगर डाउंस की बात की जाते हैं, ये डाउंस देखिए जो दिया गया है यहाँ पर, डाउंस जो दिया गया है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस ट्रिक से याद कीजिए कि जब ऑस्ट्रेलिया के लोग बाउंस मारते हैं क्रिकेट में, तो जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड से आपका बेल्ड हो गया, तो दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा आपका बेल्ड हो गया। और डाउंस यानी बाउंस, उससे रिलेट कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग रिलेट करके कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका का हो गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोग बोल्ड हो जाते हैं तो बेल्ड हो गया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग बाउंस ज़्यादा मारते हैं। इस तरह से कर लेंगे। पियरी की हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका का पियरी हो जाता है। और पंपास की बात की जाए तो अर्जेंटीना और उरुग्वे का पंपास होता है। क्वेश्चन में ज़्यादातर अर्जेंटीना ही दिया रहेगा, तो इसे भी याद रखिएगा, पंपास अर्जेंटीना। ठीक है ना, ये यूरेशिया का एक बार पूछता है तो स्टेपी जो है यूरेशिया का हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो आपको पता ही है दार्जिलिंग की चाय जो है सबसे पहला भारत का जीआई टैग प्राप्त करने वाला आपका ये पदार्थ है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन क्लियर होंगे। दार्जिलिंग की चाय के उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक जीआई टैग प्राप्त हुआ था। पहली बार सन, देखिएगा पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार सन 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिली थी। ठीक है ना, तो जीआई टैग ही 2004 से दिया जाता है, पहली बार ये दिया गया था। ठीक है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग भौगोलिक संकेत अधिनियम पंजीकरण संख्या
संरक्षक आपका 1999 के अनुसार दिया जाता है, ठीक है ना। यह संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1999 में बना था, तब से यह दिया जाता। पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिली थी, इस बात को देखिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, आगे भी दिया गया, देखिए उसकी व्याख्या में और भी दिया गया। देखिए एक क्वेश्चन के साथ लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें कवर कर रहे हैं। भारत में जीआई जो है रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में दूसरी जीआई टैग अरन भुजा, ठीक है। देखिएगा पहला तो आपको दार्जिलिंग की चाय हो गई, यही दूसरी की बात की जाए तो यह मिला था आपका अरन भुजा कन्नाडी, ठीक है ना, माफ कीजिएगा। एक तरह का क्या है? हस्तशिल्प है, शिल्प है, इसे मिला था आपका, जो एक दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे भी दूसरा डीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका डोडा बेटा, बहुत बार नाम सुने हैं। डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो आपको पता है डोडा बेटा जो है वो आपका नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है आपका डोडा बेटा, ठीक है ना। यही व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, जिनका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, ठीक है ना। तो डोडा बेटा की ऊंचाई की बात की जाए तो है आपका 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। डोडा बेटा जो है आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिणी भारत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माउंट क्या है? माउंट आबू जो है पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर है, ठीक है ना। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। ये सतपुड़ा की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़, ठीक है, इसे धूपगढ़ ही भी बोलते हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर सतपुड़ा की धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई का 1350 मीटर है, जो पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी के पास आपका महादेव पर्वत है, वहाँ पर स्थित है आपका धूपगढ़ की चोटी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आपका? दिया गया आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा था? तो ठीक है, आपको पता है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची है, इसमें पहला स्थान आपको अहमदाबाद को मिला था, सबसे पहले यही आप पाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन को आपका यूनेस्को से मिला है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अहमदाबाद पहला स्थान बनने वाला भारतीय शहर है, जो गुजरात में स्थित है। तो आपका व्याख्या में सेम चीज दिया गया, तो इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, संघाई त्योहार की बात की गई है, तो यह मनाया जाता है आपका मणिपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका, मणिपुर में जो है संघाई त्योहार मनाया जाता है। यही इसकी व्याख्या देखिए तो क्या दिया गया है। संघाई त्योहार प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है? यह आपका 21 से 30 नवंबर तक, ठीक है ना। 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है, मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। यहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार का नाम तवांग है, ठीक है ना। तवांग त्यौहार बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तवांग कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखिए क्या दिया गया है आपका। आगे देखिए दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आज का जो है इतने ही क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में थे, तो यहाँ से हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 178 क्वेश्चन थे और सभी के सभी हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ से कवर कर लिया है, जो है लास्ट पार्ट था। और तो आप लोग शुरू से जरूर देखिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी लेक्चर भूगोल के जो भी है एक साथ आप लोग कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल से हमारे जरूर जुड़िए, चैनल को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।